आरक्षण पर क्या ही कहें। आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट के जजों के एक बेंच का फैसला आया, जिन्होंने यह फैसला दिया कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों में जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, उनको उन जाति से आरक्षण के दायरे से बाहर रखें और उन जातियों को आरक्षण का लाभ दें जिनको अभी तक नहीं मिला। तो ये आज बहुत ही हास्यास्पद मैं मानूंगा इसको कि ये जो फैसला लिया गया, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने। तो सबसे पहले तो एक सवाल हमारा ये है कि एससी एसटी और ओबीसी का वहाँ कौन सा जज बैठे हुए थे। अगर एक हाथ जज एससी का निकाल दिया जाए तो वहाँ ओबीसी का भी नहीं था और एसटी का भी नहीं था। तो एससी एसटी ओबीसी के जो जज है वो है ही नहीं, और वो लोग इन पर फैसला लेते हैं। क्या लगता है आपको, जिन्होंने कई वर्षों तक दलितों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों को के साथ में शोषण किया, उनको दूर रखा मुख्य धारा से, वे लोग चाहेंगे क्या कि इन लोगों को कुछ फ़ायदा मिले? और इस आरक्षण को एक राजनीतिक ड्रामा बना के रख दिया। कैसे, वो भी बता देता हूँ मैं। ऐसे ड्रामा बना के रख दिया है कि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं सारी की सारी प्राइवेट हाथों में बेच दी गई। अब वो सरकारी बची नहीं है तो आरक्षण मिलना है नहीं। एक सीधी सी बात है, समझने वाली बात है। अब फिर भी कुछ संस्थाएं बची हुई है जिसमें आरक्षण एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मिलना चाहिए, परंतु वहाँ पर भी जाति में ही विभाजन करना। आप समझ रहे हो, जाति में ही विभाजन करना, उससे उस जाति में रहने वाले लोग ही आपस में लड़ेंगे। इसका असर ये ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर जितनी निचली जो जातियाँ हैं, जो शोषित वंचित पिछड़ी अति पिछड़ी जो जातियाँ हैं, उनके साथ जो भेदभाव अन्याय हुआ है, मुख्य धारा से दूर रखा गया, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकतांत्रिक तरीके से किया गया, संवैधानिक तरीके से किया गया। और अब उसी संविधान को तोड़ मरोड़ कर, उसी में पेच फंसा कर उन्हीं लोगों को लड़वाने का फिर से एक बार काम आपस में ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच कर रही है। ये मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ। इनको समझना चाहिए कि आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण है प्रतिनिधित्व। आरक्षण प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सहायता है। जो व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाता है उसको शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, ये व्यवस्थाएं करके दी ताकि वे लोग भी जो अगड़े हैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जीवन यापन कर सके, और ऐसे ही भारत तरक्की करेगा। एक हिस्सा गरीब रहे, अति पिछड़ा रहे, शोषित रहे, वंचित रहे, और एक हिस्सा बहुत अमीर रहे, पैसे वाला रहे, समृद्ध रहे, तो क्या ये भारत देश सोने की चिड़िया बन सकता है? कभी भी नहीं। सोच के देखिए आप। परंतु यह राज करने का तरीका हो सकता है, इसीलिए हमने इसको राजनीतिक कहा है। मेरा आप सभी देशवासियों से, भाइयों से, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के उन सभी लोगों से मेरा कहना है कि इसके खिलाफ खड़े होकर आंदोलन करना पड़ेगा, जैसे पहले भी हमारे आंदोलन हुए हैं। इस आंदोलन को अधिकार में, संवैधानिक दायरे में रहकर और हमको शांतिपूर्ण आंदोलन करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हक मांगना है और मांगने से नहीं मिल रहा है तो उसको हमको लड़कर लेने के लिए काम करना पड़ेगा। तो साथियों, ये जो आरक्षण है
आरक्षण है प्रतिनिधित्व का मुद्दा। मैं तो कहता हूं कि आरक्षण अब छोड़ भी देना चाहिए, मेरी अपनी राय है। और वो इसलिए भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि सरकारी संस्थाएं बची नहीं है, तो आरक्षण मिलेगा कहाँ? और जब आरक्षण मिलेगा ही नहीं तो उस आरक्षण का मतलब क्या रह गया? अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरीके से जातियों में ही तोड़ना मरोड़ने का काम करेंगे, उससे मैं निश्चित तौर पर मेरे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि और अधिक दलाल और भड़वे पैदा होंगे। आप लिख के रख लीजिए मेरी बात को। तो हालत और ख़राब करने के लिए ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उसको जिस तरीके से हो सके सुरक्षित रखा जाए, अन्यथा सबको जाति विहीन समाज कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, आरक्षण खत्म कर दिया जाए। न रहेंगी जाति, न रहेगा आरक्षण, तो ये सब चीज़ों का कोई मतलब भी नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें कि हमारी लड़ाई शांतिपूर्वक है, संवैधानिक है, हक और अधिकारों के लिए, और हम लड़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाले समय में शिक्षित है, संगठित हो जाइए और संघर्ष करिए, आपके हक अधिकार आपको मिलेंगे। जय भारत, जय मूल निवासी।